नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अभिज्ञ डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर देहरादून से। आज हम बात करेंगे टीदिंग के बारे में। टीदिंग का मतलब होता है कि जब बच्चों की पहली बार दांत आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों के दांत आने की सही उम्र क्या है। बच्चों के दांत 4 महीने से लेकर 13 महीने के बीच में कभी भी आ सकते हैं और इस एज की रेंज कम्प्लीटली नॉर्मल है। 13 महीने के बाद अगर बच्चों के दांत नहीं आते हैं तो आपको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए और एक बार डेंटिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। पर 13 महीने तक बच्चे के दांत आना इज़ नॉर्मल। इसलिए अगर बच्चे के दांत आपको लगता है अरे बच्चा 1 साल का हो गया और अभी भी दांत नहीं आए, चिंता ना करें, कम से कम 1 महीना और वेट करके देखिए। अच्छा, दूसरी चीज़, जब बच्चों के दांत आते हैं तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन होता है वो होता है बुखार और लूज मोशन। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि टीदिंग और बुखार और लूज मोशन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि जब दांत आते हैं तो दांत आने की वजह से ये दोनों नहीं होते हैं, पर ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जब टीदिंग प्रोसीजर होता है, जब बच्चों के दांत आने वाले होते हैं, उस समय बच्चों के मसूड़ों में हल्की सी सूजन आती है, क्योंकि नीचे से दांत उस मसूड़े को छेद करके बाहर निकलेंगे। तो क्या होगा कि उस मसूड़े में हल्की सूजन आएगी। जब दांत निकलने वाले होते हैं तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ी इरिटेशन होती है, थोड़ी खुजली जैसी महसूस होती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनके आसपास जो भी चीज़ होती है वो उसको उठा के मुँह में डालते हैं और उसको चबाने लगते हैं। उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो आप इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा बहुत गंदी चीज़ मुंह में नहीं डालेगा। बहुत गंदी चीज़ मुंह में नहीं डालेगा तो उसको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो ना तो बुखार आएगा और ना ही उनको लूज मोशन लगेंगे। अब मेरी बेटी अभी फ़िलहाल तो 7 साल की होने वाली है, तो उसका भी टीदिंग टाइम था, उसके भी दांत आए, पर मेरी बेटी को लूज मोशन या बुखार नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने भी यही किया कि मैंने अपने आसपास, उसके आसपास की जगह को क्लीन रखा, जिससे कि वो कोई भी चीज़ मुंह में ना डाले। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप कोई भी सब्जी, हार्ड सब्जी जैसे कि गाजर है, मूली है, इस तरह की चीज़ें आप फ्रीज़र में रख दीजिए। अच्छे से छीलिए, उसको धोइए और फ्रीज़र में रख दीजिए। या मार्केट में आजकल टीदर्स अवेलेबल हैं, उनको आप फ्रीज़र में रख दीजिए और वो जब बिल्कुल जम जाए उस टाइम पे आप बच्चे को दीजिए। बच्चा उस ठंडी गाजर या ठंडे टीदर पे जब चबाता है तो उसको मसूड़ों की जो सूजन है ना, उसमें आराम मिलता है और जो उसका इरिटेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा जो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस्फोरिका, तो क्या टीदिंग के समय उसको दे सकते हैं? क्या उसको देने से उसको आराम मिलेगा? देखिए, कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो है ना, वो होम्योपैथिक मेडिसिन है और वो एक कैल्शियम फॉस्फेट सप्लीमेंट है। तो जब बच्चे ग्रोथ एज में होते हैं, जिस समय ग्रोथ स्पर्ट ले रहे होते हैं, जिस समय टीदिंग हो रही होती है, उनकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे उनको कैल्शियम फॉस्फेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे उनको कैल्शियम की नीड होती है। ज़्यादातर तो मम्मी जो उनकी मदर हैं, उनके मिल्क से ही ये कैल्शियम उनको पूरी तरह से मिल जाता है। पर फिर भी अगर किसी कारण से बच्चे की नीड ज़्यादा है, उसको अचानक से ग्रोथ स्पर्ट आया और उसका कैल्शियम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप उनको कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह से दे सकते हैं। कैलकेरिया फॉस्फोरिका जो है वो भी कैल्शियम सप्लीमेंट ही है, तो वो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेके उनको दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कैलकेरिया फॉस्फोरिका से टीदिंग बहुत ईजी हो जाती है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, देने में कोई बुराई नहीं है, देने में कोई नुकसान नहीं है। वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। और बस इतना ही। टीदिंग प्रोसीजर में यही 2 मेन क्वेश्चंस लेकर पेरेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ये दोनों ही चीज़ें डिस्कस कर ली जाए। इसके अलावा आपके टीदिंग से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आप कमेंट पे करिए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही।